आज हम बनाएंगे बेसन की बूंदी, एकदम मोतियों जैसी चमकने वाली। तो यहाँ पे देखिए हमारी बूंदी दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। और अगर आपको लगता है कि बूंदी बनाना कठिन है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बूंदी बनाना बहुत ही आसान है, बस कुछ बातों को ध्यान रखना है, आपका बूंदी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो उससे पहले आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है बूंदी। तो बूंदी बनाने के लिए सबसे पहले हम बेटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बड़ा सा बाउल में 1 कप बेसन लेंगे और बेसन को हम पहले से ही छान लिए थे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बेटर तैयार कर लेंगे। और बेटर हमें न ज़्यादा गाढ़ा तैयार करना है न ज़्यादा पतला तैयार करना है, मीडियम में रखना है। इसे हमें कंटिन्यू 10 मिनट तक फेंटना है, तभी जाके हमारी जो बूंदी बनेगी वो सॉफ्ट बनेगी। आप चाहेंगे तो इसमें 1 चिटकी बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, इससे भी बूंदी बहुत सॉफ्ट बनती है। मगर हम इसमें बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे क्योंकि हम बेटर को बहुत अच्छी तरह से फेंटेंगे। तो देखिए हम बेटर को अच्छी तरह से फेंट लिए हैं और ये देखिए इतना ही गाढ़ा है, ज़्यादा पतला नहीं है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो हमें इसी टाइप का बेटर चाहिए बूंदी बनाने के लिए। अगर आपका बेटर पतला हो गया है तो आप उसमें थोड़ी सी बेसन डालकर और उसे फेंट सकते हैं। तो हम बूंदी 2 कलर के बनाएंगे तो उसके लिए 1 करछुल बेटर हम अलग कर ले रहे हैं। जो हम छोटा वाला बॉल में बेटर लिए हैं उसमें हम 2 बूंद रेड फूड कलर डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कलर थोड़ा कम लग रहा है तो और हम थोड़ी सी इसमें फूड कलर डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। रेड कलर का बूंदी हमें कम बनाना है, इसीलिए हम 1 करछुल ही बेटर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटर हमारा रेड कलर का हो गया है। और जो हमारा बड़ा वाला बॉल में बेटर है उसमें हम 2 बूंद ऑरेंज फूड कलर डालेंगे ताकि इसका भी थोड़ा सा कलर अच्छा है और इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे 2 कलर का बेटर तैयार हो गया है। अब हम चलिए बूंदी बनाते हैं। तो बूंदी बनाने के लिए कढ़ाई को गैस पे रख दिए हैं और इसमें हम तेल ले रहे हैं। ये हमारा रिफाइंड तेल है और ये वज़न से है 400 ग्राम और तेल को हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तो चलिए चेक करते हैं तेल हमारा गर्म है कि नहीं। तो इसमें हम 1 बूंद बेटर डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेटर ऊपर आ गया है तैरकर, मतलब कि तेल हमारा गर्म हो गया है। तो यहाँ पे देखिए हम पूड़ी बनाने वाला छन्नी लिए हैं और इस टाइप का जो छन्नी है हर किसी के घर में रहता है, इसीलिए हम इसी छन्नी से बूंदी बनाएंगे। तो इसके ऊपर हम 1 करछुल बेटर डालेंगे इस तरह से। तो नीचे में देखिए किस तरह से गोल गोल बूंदी बन रहा है। तो बूंदी को हमें फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है। इसे हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो बूंदी हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकालकर प्लेट में ले लेंगे। तो चलिए अब हम रेड कलर का बूंदी बनाते हैं। जिस तरह से हम ऑरेंज कलर का बूंदी बनाए हैं उसी तरह से हमें रेड कलर का भी बूंदी बनाना है। तो इसी तरह से हमें सारे बूंदी को बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम सारे बूंदी बना लिए हैं और 1 बूंदी को तोड़कर दिखा रहे हैं। देखिए ये कितना क्रिस्पी फ्राई हुआ है। हमें ऐसे ही बूंदी को क्रिस्पी फ्राई करना है। तो आप चाहेंगे तो बूंदी को स्टोर करके महीनों रख सकते हैं और जब आपको बूंदी खाने का मन करेगा तो इसके लिए चाशनी बनाकर आप खा सकते हैं। मगर हम सारे बूंदी को अभी ही तैयार कर रहे हैं। तो चलिए इसके लिए चाशनी बनाते हैं। तो उसके लिए कढ़ाई को गैस पे रखे हैं और कढ़ाई में हम 1.5 कप चीनी लेंगे। तो हम बेसन 1 कप लिए थे तो चीनी हम 1.5 कप लेंगे और उसी कप से हम 1 कप पानी लेंगे और चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए चीनी हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें 2 कुटी हुई इलायची डालेंगे और 2 बूंद डालेंगे ऑरेंज फूड कलर, जिससे हमारे चाशनी दिखने में अच्छी लगे। तो चाशनी को हम लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाएंगे।
यह तब तक पकाएंगे जब तक चाशनी हमारे उंगली में चिपकने ना लगे। चाशनी हमें तार वाली नहीं बनानी है, बस उंगली में चिपकने वाली बनानी है। तो 10 मिनट हो गया है, चलिए चेक करते हैं कि चाशनी उंगली में चिपक रही है कि नहीं। तो थोड़ी सी चाशनी को हम उंगली में लेंगे और इस तरह से सटा के देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए चाशनी उंगली में चिपक रही है, मतलब ये तैयार हो गई है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और सारे फ्राई किया हुआ बूंदी चाशनी के अंदर डाल लेंगे। और इसे अच्छी तरह से चाशनी में मिक्स कर देंगे। और इसे कवर करके हम 15 मिनट तक चाशनी में रखेंगे ताकि बूंदी अच्छी तरह से चाशनी अब्जॉर्ब कर ले। तो 15 मिनट हो चुके हैं, देखिए हम कवर को हटा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बूंदी हमारे सारे चाशनी अब्जॉर्ब कर लिए हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा भी चाशनी नहीं है, सारे चाशनी बूंदी अब्जॉर्ब कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी बूंदी दिखने में कितनी अच्छी लग रही है, एकदम मोती जैसी चमक रही है। देखिए एक बूंदी को हम दबा कर दिखा रहे हैं, देखिए ये कितना चाशनी अब्जॉर्ब करी है। तो आप मेरे इस तरीके से बूंदी बनाइएगा तो 100% आपकी बूंदी अच्छी बनेगी। आप इसे स्टोर करके 15 से 20 दिन तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। और अगर आप बूंदी को थोड़ा स्पेशल बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी पिस्ता से हम इसे गार्निश कर लेंगे। तो देखिए बूंदी गार्निश करने से कितनी अच्छी लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।